قائد-ए-आज़म मोहम्मद अली जनाह। एक फिक्रांगीज और तारीखी कहानी शुरू होती है कराची के एक सादा से घर से, जहां 25 दिसंबर 1876 की ठंडी सुबह में एक बच्चे ने जन्म लिया। ये वो बच्चा था जिसने आगे चलकर करोड़ों इंसानों की तकदीर बदलनी थी। उसका नाम रखा गया मोहम्मद अली जनाह। जनाह बचपन ही से खामोश तबीयत मगर गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे। वो दूसरों बच्चों की तरह खेल कूद में कम और किताबों में ज्यादा वक्त गुजारने वाले थे। यही वजह थी कि उनके वालिद ने उनकी सलाहियतों को पहचानते हुए इन्हें एली तालीम के लिए इंग्लैंड भेजने का फैसला किया। लंदन का सफर, एक ख्वाब की पहली सीढ़ी। 1892 में नौजवान जनाह एक बड़े बहरी जहाज पर सवार हुए। ये वो लम्हा था जब उन्होंने जिंदगी का पहला बड़ा फैसला किया, अपने घर, खानदान और वतन को छोड़कर एक ऐसी दुनिया की तरफ जाना जहां सिर्फ मेहनत और जहानत काबिल कदर समझी जाती थी। लंदन की सर्द रातों में, धंधली सड़कों और पुरानी लाइब्रेरियों के दरमियान जनाह ने कानून की दुनिया में कदम रखा। वो घंटों पढ़ते रहते, कभी खिड़की के पास बैठकर, कभी मेज पर झुककर और कभी शमा की रोशनी में सूखते हुए हाथों को रगड़ते हुए। आखिरकार वो कामयाब हुए। वो एक बास्टर बन गए, वो भी कम उम्री में। वतन वापसी और सियासत का सफर जब जनाह हिंदुस्तान लौटे तो एक नई जदोजहद उनका इंतजार कर रही थी। उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन जल्द ही ये समझ गए कि उस मुल्क में इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं बल्कि सियासत के मैदान में भी लड़ा जाता है। वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमायत इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। उनका मकसद था हिंदुओं और मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पर लाकर मुत्तहदा हिंदुस्तान बनाना। मगर वक्त के साथ हालात बदले, तास्सुब बढ़ा, हुकूक दबाए गए और जनाह ये समझ गए कि अगर मुसलमान अपनी अलग पहचान बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें अपनी आवाज और अपनी मंजिल चाहिए। मुस्लिम लीग और नई उम्मीद जनाह 1913 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल हुए और जल्द ही वो मुसलमानों की उम्मीद बन गए। एक ऐसी आवाज जो नडर थी, साफ थी और सबके लिए बराबर थी। लखनऊ मुआहिदा हो या 14 निकात, हर जगह जनाह ने मुसलमानों के हुकूक पर समझौता करने से इनकार किया। उन्हें हकीकत साफ नजर आने लगी, मुसलमानों का मुस्तकबल एक अलग वतन में है। कुरारदाद लाहौर 1940, वो दिन जिसने तारीख बदल दी। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटू पार्क में एक फैसला हुआ, एक ऐसा फैसला जिसने करोड़ों दिलों में उम्मीद जगाई। जनाह उस दिन सफेद शेरवानी पहने, इतिमाद से भरपूर आवाज के साथ खड़े हुए और कहा, मुसलमान एक अलग कौम हैं और इन्हें एक अलग वतन मिलना चाहे। ये वो लम्हा था जब लफ्ज पाकिस्तान पहली बार आवाम की जबान पर आम हुआ। तक़सीम हिंद और पाकिस्तान का क़याम, जनाह ने लंबी लड़ाई लड़ी, मुज़ाकिरात, तकरीरें, सफ़र, थिकन, बीमारी, मगर उनकी हिम्मत कभी न हारी। 14 अगस्त 1940 की रात दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत अभरी, पाकिस्तान। लोग सड़कों पर निकल आए, कहकाए, नारे, आंसू, ये सब एक ही शख्स की जदोजहद का नतीजा थे, कायद-आज़म मोहम्मद अली जनाह। जिंदगी का आखिरी बाप पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बीमारी के बावजूद दिन रात काम किया। महाजरीन की मदद, हुकूमती निज़ाम, माशी मुश्किलात, हर मसला उनके कुंधों पर था। आखिरकार 11 सितंबर 1948 को ये अजीम रहनुमा दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन वो आज भी जिंदा हैं, हर पाकिस्तानी के दिल में, हर बच्चे की किताब में, हर ख्वाब में जो आज़ादी के नाम पर देखा जाता है। कायद-आज़म की कहानी सिर्फ तारीख नहीं बल्कि एक सबक है। अगर इरादा सच्चा हो तो दुनिया की कोई ताकत मंजिल के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती।